हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम अगस्त 2022 के गिराज न्यूज़पेपर के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, यानी कि अगस्त मंथ का ये हमारा 4th न्यूज़पेपर है। इसके अलावा जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गिराज न्यूज़पेपर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस पार्ट 4 में जो भी HP करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, नेशनल इंटरनेशनल के क्वेश्चन होंगे और जो भी GK के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पुलिस ऑफिसर हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस अधिकारी को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो कौन है ये हैं वीरेंद्र शर्मा। ये SP हैं सोलन जिले के और इन्हें इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड द पुलिस मेडल फॉर देयर मेरिटोरियस सर्विसेज बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कितने पुलिस कर्मियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो कितने पुलिसकर्मियों को किया गया? तो 3 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें कि उनकी सराहनीय कार्य के लिए, सेवाओं के लिए उन्हें पुलिस पदक यानी कि पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। और ये जो 3 पुलिसकर्मी हैं, एक हैं दिनेश कुमार यादव, दूसरे हैं इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और तीसरे हैं ASI किशोर कुमार। इन तीनों को पुलिस पदक यानी कि पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। और किसके द्वारा किया गया? ये किया गया केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। जो दिनेश कुमार यादव हैं ये पुलिस महानिरीक्षक हैं यानी कि IGP हैं कल्याण एवं प्रशासन डिपार्टमेंट में। दूसरे हैं प्रवीण कुमार, ये इंस्पेक्टर हैं और ये हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र ड्रोह में इंस्पेक्टर हैं। और तीसरे हैं ASI किशोर कुमार। इन विच एरिया द रैली फेयर इज सेलिब्रेटेड विच हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाई चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर टू बी गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट लेवल फेयर। रैली मेला किस क्षेत्र में मनाया जाता है जिसे कि हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये शिमला के ठियोग में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, रैली मेला जो है ये शिमला के ठियोग में मनाया जाता है और हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि इसे राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। लंपी डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। लंपी रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? काफ़ी बार हमने करंट अफेयर्स में भी इस पर डिस्कस किया है। तो ये स्किन का डिजीज़ है, इसे कहते हैं लंपी स्किन डिजीज़। और इसके लक्षण जो हैं आप जानवरों में इस तरह से देख सकते हैं उनकी स्किन के ऊपर। और अभी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है भारत के काफ़ी राज्यों में और हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी इसके केसेस आपने देखने को मिले होंगे। तो ये लंपी स्किन डिजीज़ है, जानवरों में, मवेशियों में तेज़ी से फैलने वाला एक विनाशकारी रोग है और अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में इसके लक्षण काफ़ी मिले हैं। और मूल रूप से जो ये डिजीज़ है ये अफ्रीका महाद्वीप से सबसे पहले फैला था। अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री है जिसका नाम है जाम्बिया। जाम्बिया देश में वर्ष 1929 में मवेशियों में काफ़ी तेज़ी से फैला था और काफ़ी प्रभावित किया था। और उसके बाद 2012 में अफ्रीका से बाहर भी इसके काफ़ी केस देखने को मिले, जैसे कि मध्य पूर्व में, यूरोपीय देशों में और अब एशिया में भी काफ़ी इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। और जुलाई 2019 में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में पहला केस देखने को मिला और अभी 18 महीनों के अंदर अंदर ही भारत के 15 से अधिक राज्यों में काफ़ी फैल चुका है और हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी ये फैल चुका है। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई थी कि 1.2 लाख जो है डोजेज हैं वो लगा दिए जा चुके हैं जानवरों को हिमालय सरकार द्वारा। एट वट हाइट इज़ द मणि महेश लेक इज सिचुएटेड। मणि महेश झील किस ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 13,390 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मणि महेश लेक। तो जो मणि महेश झील है भोलेनाथ के दर्शन को समर्पित है ये और देश भर से हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। और सबसे पहले शुरू होती है मणि महेश यात्रा और मणि महेश यात्रा जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होती है और राधा अष्टमी तक चलती है। और इस बार जो यात्रा थी 18 अगस्त से शुरू हुई और 2 दिसंबर तक चली। 2 सितंबर तक ये चली थी 18 अगस्त से। और कहा जाता है कि चंबा जनपद के भरमौर जनजातीय क्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है हड़सर और उसके करीब ही 13,390 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मणि महेश झील। और इस झील की खोज सबसे पहले की थी बाबा चरपट नाथ ने। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मणि महेश झील की खोज किसने की थी? तो ये की गई थी बाबा चरपट नाथ के द्वारा। बाबा चरपट नाथ ने 6ठी शताब्दी में मणि महेश की पवित्र डल झील के किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी।
और ये जो शिवलिंग था ये भरमौर रियासत के उस समय के राजा मेरुवर्मन को राजस्थान रियासत के एक राजा ने भेंट किया था। और इसके बाद राजा मेरुवर्मन ने इस शिवलिंग को बाबा चरपतनाथ को दिया था और बाबा चरपतनाथ ने राधा अष्टमी के दिन मणिमहेश झील के किनारे इस शिवलिंग की स्थापना की थी पूजा अर्चना करके। और उसके बाद बाबा चरपतनाथ हर वर्ष अपने चेलों के साथ राधा अष्टमी को झील के किनारे आते थे, स्नान करते थे और पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा यहीं से ही कैलाश पर्वत यानी कि मणिमहेश का भव्य नज़ारा भी देखने को मिलता है। रेणुका सिंह ठाकुर, who was the player of the Indian women's cricket team that has won the silver medal in the Birmingham Commonwealth Game, is from which place of हिमाचल प्रदेश? बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से हैं? किस स्थान से हैं? तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहडू के पारसा विलेज की रहने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहडू के पारसा विलेज की रहने वाली हैं। ऑलराउंडर हैं ये, और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो इंडियन वुमेन टीम क्रिकेट खेलने के लिए गई थी उसमें इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और अपनी बॉलिंग से काफ़ी प्रभावित किया था। Who had won the silver medal for India in the 96 kg weight category in weightlifting at the Birmingham Commonwealth Games? बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में वेटलिफ्टिंग में 96 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता था? किसने जीता था? ये जीता था विकास ठाकुर ने। ये हैं विकास ठाकुर। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 96 केजी वेट कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में। याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था और ये हमीरपुर के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमीरपुर के बेसिकली रहने वाले हैं। Who has inaugurated the 2-day state level जन्माष्टमी फेस्टिवल एट हिस्टोरिकल ब्रिजराज स्वामी टेम्पल एट नूरपुर? नूरपुर के ऐतिहासिक ब्रिजराज स्वामी मंदिर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जन्माष्टमी उत्सव का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था? ये किया गया था हिमाचल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा। इसमें एक और बात याद रखिएगा, जो हमारा ये ब्रिजराज स्वामी टेम्पल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर ये स्थित है। तो जो ये ब्रिजराज स्वामी टेम्पल है ये नूरपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा इस बात को। हिमाचल गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द एज लिमिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम टू हाउ मच? हिमाचल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आयु सीमा को घटाकर कितना कर दिया है? कितना किया है? ये 60 वर्ष कर दिया है। पहले 80 था, उसे 70 किया गया, उसके बाद ये 60 ईयर्स कर दिया गया है। अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना द फाइनेंशियल अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 31,000 टू हाउ मच? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आर्थिक राशि 31,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? ये 51,000 कर दी गई है। तो अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये की राशि दी जाती है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। अंडर बेटी है अनमोल योजना हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? बेटी है अनमोल योजना के तहत हिमाचल सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? कितनी दी जा रही है? 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत। हाउ मच एडिशनल रिवॉल्विंग फंड डिड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एज टॉप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? हिमाचल सरकार स्वयं सहायता समूहों को टॉप अप वित्तीय सहायता के रूप में कितना अतिरिक्त परिक्रामी निधि प्रदान करेगा? तो कितनी टॉप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप को? तो ये दी जाएगी 25,000 रुपये की। Under which scheme the people suffering from serious diseases were identified and decided to provide 3,000 rupees per month to help them by हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? हिमाचल सरकार द्वारा किस योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की पहचान की गई और उनकी मदद के लिए 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने का निर्णय लिया गया? तो किस योजना के अंतर्गत किया गया? ये किया गया सहारा योजना के अंतर्गत। तो सहारा योजना के अंतर्गत जो भी लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह की जो आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। Which river originates from 2 glaciers named बादल एंड तंतगिरी ऑफ बड़ा बंगाल रीजन ऑफ धौलाधार माउंटेन रेंज? धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा बंगाल क्षेत्र के बादल और तंतगिरी नामक 2 हिमखंडों से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है रावी नदी। कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि रावी नदी का जो एंशिएंट नाम है वो क्या है। रावी नदी का एंशिएंट नाम क्या है? ये जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर यह हिमाचल प्रदेश का मैप और
यहाँ से निकलती है हमारी रावी नदी। ये रावी नदी का उद्गम स्थान है और ये हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल एरिया से। 2 ग्लेशियर हैं, एक का नाम है बादल, एक का नाम है तंतगिरी। यहाँ से निकलती है रावी नदी और ये चंबा में भी प्रवेश करती है कांगड़ा के बाद। इसके अलावा एग्जाम में कई बार एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो सारा का सारा बॉर्डर एरिया है, इस तरफ की जो जगह है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और इस तरफ है ये हमारा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रावी नदी है किस पास के नज़दीक, किस दर्रे के नज़दीक से निकलती है। तो जो रावी नदी है रोहतांग पास के नज़दीक से निकलती है। यहाँ पर है रोहतांग पास और रोहतांग पास जो है ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में स्थित है और इसके नज़दीक से निकलती है रावी नदी। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। वेयर इज़ दशौर और दाशीर लेक सिचुएटेड। दशौर या दशीर झील कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो कुल्लू जिले के मनाली में स्थित है दशौर और दशहर झील। इसे कुछ बुक्स में दशहर नाम से भी लिखा गया है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुल्लू में दशहरा मनाया जाता है, तो उससे भी याद रख सकते हैं कि दशौर और दाशीर लेक। हु वाज सिलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसको चयनित किया गया है? किसको चयनित किया गया है? अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो बनाए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? वो हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं वो राज्यसभा के नए चेयरमैन बने हैं और ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं हमारे भारत के। वेयर इज़ द प्रोपोज्ड वेन्यू ऑफ ब्रिक्स समिट फॉर द ईयर 2023। वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का प्रस्तावित आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? ये साउथ अफ्रीका में आयोजित की जाएगी। बात करें ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सितंबर 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले ये था BRIC और इसकी पहली समिट जो थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 16 जून 2009 को और उसके बाद 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन कर लिया था, फिर बन गया था ये ब्रिक्स। और इसकी जो 13वीं ब्रिक्स समिट थी वो हुई थी 2021 में और वो होस्ट की गई थी इंडिया के द्वारा। और 14वीं ब्रिक्स समिट जो थी वो हुई थी 24 जुलाई 2022 को और वर्चुअली होस्ट की गई और वो होस्ट की गई चाइना के द्वारा। और अगली जो प्रपोज है वो साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट की जाएगी। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? ये हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो जो है राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। अगर हम मैप में देखें, यहाँ पर है हमारा इंडिया और ये रेड कलर में जो है ये है सारा का सारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो जकार्ता है। नई कैपिटल जो है नुसरांता इनकी बनाई जा रही है और इनकी करेंसी जो है वो है इंडोनेशियन रुपया। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल सिटी टू लिव इन एज पर द ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 की दृष्टि से रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है? कौन सा है सबसे अच्छा शहर रहने के लिए? वो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। तो जो ग्लोबल लिविबिलिटी रिपोर्ट है 2022 की जारी की गई और इसे पब्लिश की जाती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा और इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि सबसे अच्छा शहर रहने के लिए 2022 का वो कौन सा है? वो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। दूसरे नंबर पर था डेनमार्क का कोपेनहेगन, नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिच, नंबर 4 पर कनाडा का कैलगरी और नंबर 5 पर कनाडा का वैंकूवर। और सबसे ख़राब जो शहर है रहने के लिए वो है सीरिया का डमेस्कस। ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में है ये। और भारत के 5 शहर जो हैं वो फीचर हुए इस लिस्ट में। कौन से हैं? न्यू दिल्ली था 112वें नंबर पर, मुंबई 117वें नंबर पर, चेन्नई 142वें नंबर पर और अहमदाबाद 146वें नंबर पर। विच इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री विद अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2022। विश्व शांति सूचकांक 2022 के अनुसार सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा है? ये है आइसलैंड। आइसलैंड जो है सबसे पीसफुल देश है पूरे वर्ल्ड में और ये बताया गया वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2022 में। इसे ग्लोबल पीस इंडेक्स भी कहते हैं और ये जो इंडेक्स है दिया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा और इंडिया का जो रैंक है इसमें वो है 135। विच कंट्री टॉप द मेडल लिस्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? ये रहा ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 इसमें नंबर 1 पर जहाँ मेडल टैली में वो रहा ऑस्ट्रेलिया के पास थे 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज। टोटल हो गए इनके 178।
और भारत जो था चौथे नंबर पर रहा। 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 जो थे ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल हो गए 61। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ये कहाँ पर आयोजित किए गए? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम जो हैं कहाँ पर आयोजित किए गए थे? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वेयर इज सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड? सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है। व्हाट इज स्टडीड अंडर सिल्वी कल्चर? सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वनों का यानी कि फॉरेस्ट का अध्ययन किया जाता है सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। वेयर इज ओलंपिक म्यूजियम लोकेटेड? ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में स्थित है। वेयर इज परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये केरला में स्थित है। When were 1000, 5000 and 10,000 rupees notes reintroduced in India after independence? भारत में 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे? कब शुरू किए गए थे? ये 1954 वर्ष 1954 में फिर से शुरू किए गए थे। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।